सो है एवरीवन, दिस इज़ फारस मिश्रा और आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गैलुसाक का लॉ और साथ ही एवोगैड्रो का लॉ। तो इससे पहले मैं वो शुरू करूँ कुछ बता देता हूँ। दुनिया में दो तरह के गैस पाए जाते हैं, रियल गैस और आइडियल गैस। दुनिया में नहीं, केमिस्ट्री में पाए जाते हैं। एक्चुअली में आइडियल गैस नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है, दुनिया में आइडियल कुछ है ही नहीं। रियल गैस को हिंदी में कहते हैं हम वास्तविक गैस और आइडियल गैस को हम हिंदी में कहते हैं आदर्श गैस। अब रियल गैस वो गैस होते हैं जो किसी भी बर्तन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसमें मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, तो जब वो बॉईल होगा तो जो गैस निकलेगी यानी कि हाइड्रोजन, तो वो क्या होगा, इसके बर्तनों के दीवारों पे प्रेशर लगाएगा। तो बर्तनों के दीवारों पे जो प्रेशर लगाते हैं वो होते हैं रियल गैस, और आइडियल गैस वो गैस होते हैं जो प्रेशर नहीं लगाते हैं। इन शॉर्ट आप सीधा ये समझिए, रियल गैस वो होते हैं जो प्रेशर लगाते हैं और वास्तविक गैस वो होते हैं जो प्रेशर नहीं लगाते हैं। ठीक है, रियल गैस पे हमारा चार्ल्स, बॉयल्स और गैलुसाक का जो वो है लॉ है वो हमारा काम करता है रियल गैस के ऊपर। आइडियल गैस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती आइडियल गैस नाम की कोई चीज़ दुनिया में। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे चार्ल्स लॉ के बारे में। तो चार्ल्स का लॉ, चार्ल्स का नियम क्या कहता है? अ लॉ स्टेटिंग द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे हमें पहले पता चल गया कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर यानी कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है चार्ल्स के केस में। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे साफ पता चल रहा है T जो हमारा टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड जो हमारा P होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखना, इसका ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत आसान है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जा रहा है T1 बाई V1 इज इक्वल में T2 बाई V2। ये फॉर्मूला कैसे बना तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम T इज इक्वल में V इंटू P, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा T अपॉन V इज इक्वल में P, जो P की है हमारा कांस्टेंट है, वो पहले ही कह रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा फिर अब T1 बाई V1 इज इक्वल में T1 बाई V1 अपॉन में T2 बाई V2। हमारा फॉर्मूला बन गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अब याद कैसे रखोगे? तो इसका एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है जो कि आप याद कर लें। चार्ल्स टीवी देख रहा है। क्या? चार्ल्स टीवी देख रहा है। चार्ल्स टीवी क्यों देख रहा है भाई? तो देखो, टी से टेम्परेचर, वी से हमारा वॉल्यूम। ठीक है, टी पे टेम्परेचर और वी पे वॉल्यूम, और हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो जो इसमें देख रहा है, चार्ल्स जो देख रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और जिसका बात ही नहीं किया गया है इस लाइन में, मतलब इस लाइन में, वो हमारा कांस्टेंट है। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और ये पी जो है हमारा ये है कांस्टेंट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका न्यूमेरिकल बहुत ही आसान आएगा। आपको चारों में से कोई एक चीज़ दिया होगा और चारों में से कोई एक चीज़ नहीं दिया होगा, बाकी तीनों चीज़ दिया होगा, तो जस्ट आपको सॉल्व कर लेना। मैथ्स का खेल है, मैं करवा भी दूंगा। अगले पे आते हैं। अगला है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या कह रहा है? अ लॉ स्टेटिंग दैट प्रेशर एट अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स में क्या कांस्टेंट था? प्रेशर कांस्टेंट था। और इसमें क्या कांस्टेंट है? जो टी है हमारा वो कांस्टेंट है। तो इसका अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या कह रहा है? डेफिनेशन से ही कह रहा है। तो इसका हो जाएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास P1
V1 इज इक्वल में P2 V2 बनेगा। ट्रिक की अगर मैं बात करूँ तो इसका ट्रिक बन जाएगा हमारे पास VIP बॉय। बॉय से आप याद रखेंगे बॉयल्स, और V से वॉल्यूम, I से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। V वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा बॉयल्स लॉ। बढ़ते हैं अगले नंबर पे। तो गैलुसाक लॉ क्या कहता है? गैलुसाक लॉ तो ये कहता है अ लॉ स्टेटिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस अंडरगोइंग अ रिएक्शन at a constant pressure and temperature are in simple ratio to each other and to that of the product। तो गैलुसाक लॉ में अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसमें हमारा प्रेशर, चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर जो था वो कांस्टेंट था। वहीं अगर बॉयल्स लॉ की बात करूँ तो इसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो तीसरे वाले जो गैलुसाक जी आते हैं ये कहते हैं कि भैया वॉल्यूम ही कांस्टेंट कर दो, वॉल्यूम कांस्टेंट। डेफिनेशन से भी पता चल रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका हो जाएगा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो P1/T1 इज इक्वल में P2/T2। ये कैसे बनता है ये मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा। करके दिखा देता हूँ फिर से एक बार कैसे बनता है ये फॉर्मूला, कहीं आप में डाउट रह जाए। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो T इज इक्वल में P इंटू V। V जो है हमारा कांस्टेंट है, आपको पता है। तो T/P और V जो है हमारा वो कांस्टेंट है। तो बस बन गया यहाँ से T1/P1 या फिर T2/P2। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब एक बहुत अच्छा चीज़ बताता हूँ आपको ये तीनों फार्मूले ना याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तीनों फार्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मात्र एक फार्मूला दूंगा जिससे तीनों सवाल इजीली हो जाएंगे, बस उसको याद रख लेना तुम, ठीक है? तो चलो बताता हूँ। फार्मूला होगा हमारा, जो एक मेन फार्मूला दूंगा मैं, वो होगा हमारा यहाँ पे P1 V1 T1 P2 V2 T2। वो तीनों फार्मूला अगर नहीं भी याद होता कोई दिक्कत नहीं है, मात्र एक फार्मूला याद रखो। अब करना क्या है, तुम्हें क्वेश्चन में सब कुछ दिया होगा, जो एक चीज़ नहीं दिया वो निकालना है, तो उसके जगह पे वो पुट कर देना, बस कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर बात करूँ तुम्हें प्रेशर दिया हुआ है और तुम्हें ये दिया हुआ है, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली टेम्परेचर दिया हुआ है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला है ये। वहीं वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, तो भी पता चल जाएगा कि कौन सा लॉ लगेगा, इसमें चार्ल्स का लगेगा, बॉयल्स का लगेगा या गैलुसाक का लगेगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इससे। तो एक फार्मूला याद रखो, इसी में सारा आ जाएगा। जैसे कि P1 V1 T1 P2 V2 T2, तो सब कुछ ही एक ही फार्मूले में आ जाएगा ईजिली। अगले पे चलते हैं हम, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो का क्या कहता है, अब इसका देखते हैं। अ लॉ स्टेटिंग दैट अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये इसमें कुछ नहीं अलग कर रहा है, ये बस मॉलिक्यूल्स की बात कर दी है इसमें। इसका हो जाएगा V इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N से हमारा है नंबर ऑफ मोल। अब क्वेश्चन को टफ कैसे करेगा, इसमें बाकी के दोनों चीज़ जो होंगे हमारे T और P वो कांस्टेंट होंगे। अब इसको क्वेश्चन को टफ कैसे करेगा, नंबर ऑफ मोल ना तुम्हें दो क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, वो तुम्हें खुद से निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मोल निकालना तो तुम्हें आता ही होगा, पीछे के चैप्टर में तुमने करा होगा। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसा कि तुम्हें पता है, मास अपॉन में मोलर मास। तो ये एवोगैड्रो का फॉर्मूला था, तुम्हें पता ही होगा। तो जस्ट तुम्हें ऐसे निकाल लेना है पहले और उसके बाद वैल्यू डाल के पुट कर देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा V1/N1 इज इक्वल में V2/N2। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो पता चली क्या होगा एवोगैड्रो का लॉ, तो होप्स तुम्हें समझ आया होगा। अच्छा हाँ, इसका मैं ट्रिक देना भूल गया यहाँ पे गैलुसाक वाले का, तो इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ तुमको। इसका ट्रिक है गैलुसाक टेलीफोन
और दे। गेलुफाक टेलीफोन दे, तो गेलुफाक टेलीफोन दे टी से हो जाएगा टेम्परेचर और पी से हो जाएगा प्रेशर। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टी से टेम्परेचर और पी से प्रेशर, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली। टेलीफोन याद रखना है तुम्हें बस, गेलुफाक टेलीफोन दे टी से टेम्परेचर और फोन टेलीफोन, फ़ोन के पी से प्रेशर। और जिसकी बात नहीं की हुई है तो वो कांस्टेंट, किसकी बात नहीं की हुई है इसमें, वॉल्यूम की बात नहीं की हुई है तो वॉल्यूम कांस्टेंट। होप सो तुम्हें समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आया है तो लाइक करो, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे फिर नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।